कि भंवर मीन्स परमात्मा जो इन हमारे जो जैसे भंवरे का जो जाल होता है वैसे हमें इस काल की फांस से निकालने वाले, बंधन से छुड़वाने वाले बंदी छोड़। तो लगा कि वही वाणी वेदों में भी है परमात्मा की, और कबीर देव नाम लिखा है, तो ये पूर्ण शांतिदायक परमात्मा है। बहुत 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 खुशी हुई जब ये सब पढ़ा, तो ये समझ आ गया था कि ये इंसान नहीं है, ये कबीर साहब भी आए हुए हैं, ये और कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। तो जब मैंने नाम लिया था तो मुझे पता था मैं कबीर साहब से नाम लेने जा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। बहुत परमात्मा ने बहुत दया की हम पे, जो हमारे लिए लोग से आके यहाँ रह रहे हैं, हमारे लिए आए, इतनी सहज में हमें ये मार्ग दे दिया। हम सोच भी नहीं सकते कि हम जैसे पापियों को भी परमात्मा इतने इतने सहज से मिल जाएंगे। बहुत बहुत देर परमात्मा के बहुत असीम कृपा। जी, परम संत सतुरामपाल जी महाराज की शरण माने के बाद जो सतभक्ति सतुरामपाल जी महाराज ने आपको दी, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? हमें तो परमात्मा मिल गए, हमें तो परमात्मा ही मिल गए। इससे बड़ा लाभ तो कोई हो नहीं सकता कि स्वयं परमात्मा धरती पर आए और चुने कि हाँ ये आत्मा मेरे साथ आए, हमें नाम दे। मतलब इतनी बड़ी बात है, इतने युग बीत गए हमें काल लो में आए हुए, और परमात्मा जब आए हमने तो ढूंढा भी नहीं था, और परमात्मा ने खुद ही अपनी तरफ खींच लिया और अपना नाम दिया। ये तो और बहुत बहुत दया की हम पे, और बाकी पूर्ण परमात्मा है। जब हम जैसे प्रेसिडेंट की शरण में आएंगे तो सारे सुख तो मिलेंगे ही, तो अपने आप ही सारे मतलब हमारे जो काम पहले कभी सरते नहीं थे, तो हम ऐसे अविश्वास नहीं करते थे, सोचते थे जो परमात्मा कर रहा है अच्छा कर रहा है, क्योंकि हम ये नहीं सोचते थे कि परमात्मा ने ऐसा क्यों किया वैसा। हमें लगता था हमारे पाप कर्म है तो हमें भोगना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन सुख दुख तो कट जाएगा, बस परमात्मा पे विश्वास बना रहे, ये सोचते थे। तो परमात्मा की शरण में आने के उससे पहले मेरी कभी नौकरी नहीं लगी थी। मैंने जब बैचलर्स की थी, बीपीटी जिसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कहते हैं, उसके बाद मेरी जॉब नहीं लगी थी कहीं पर भी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते थे कि नहीं बेटा आप बस मतलब चिंता नहीं करनी, जो परमात्मा करेगा ठीक करेगा। तो मैंने वॉलंटरी वर्क किया था इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में 4.5 महीने। तो मैं अपने घर से ही किराया देती थी, और मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं होते थे। पापा से जब मांगती थी तो बड़ी मुश्किल से 30-40 रुपए रोज खर्च करके मैं जाती थी। मेरे को तनख्वाह नहीं मिलती थी, 9 से 5 में नौकरी करती थी। उसके बाद पापा ने कर्जा लेके मुझे कहा बेटा आप आगे पढ़ो, कोई बात नहीं, फायदा कि पढ़ने से आगे काम आएगा। मुझे मास्टर्स के लिए अमृतसर भेज दिया, तो मैंने वहाँ पे मास्टर्स की, तो वो भी पापा ने सपोर्ट किया। उसके बाद मैं मास्टर्स करके आई तो मुझे परमात्मा की शरण मिल गई थी। उसके बाद जाके मुझे पहली बार कुछ महीनों बाद, जैसे परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। फिर कुछ महीनों बाद मुझे नौकरी दी परमात्मा ने। मैंने शांति मुकुंद हॉस्पिटल दिल्ली में जॉब की 4 महीने। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, तो मेरे को परमात्मा ने नौकरी दी। और शादी के बाद भी जब मैं इंग्लैंड चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ पर भी मेरा इंटरव्यू था। तो वहाँ पे मैं जब दिल्ली में मेरी जॉब लगी थी, तो मैं फरीदाबाद से, जहाँ शांति मुकुंद हॉस्पिटल है वो विकास मार्ग कर डूमा में है, तो गाजियाबाद के बॉर्डर पे पड़ता है। 2 घंटे की मेरे को ट्रैवलिंग पड़ती थी सुबह शाम की, काफ़ी दूर पड़ता था। तो जब मैं वहाँ इंग्लैंड गई तो परमात्मा ने बिल्कुल जैसे ये मैं सड़क के दूसरी तरफ ही हॉस्पिटल था, इतना पास। तो मैंने वहाँ जॉब अप्लाई की, और जब मैंने जॉब देने गई तो उन्होंने वहाँ पे ये होता है कि वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा काउंट होता है, मास्टर्स की वैल्यू नहीं है इतनी। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू लेने के बाद कहा कि हम किसी और को, वहाँ पे पोस्ट होती हैं जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, सीनियर 2 सीनियर 1 तब थी। तो उन्होंने कहा कि हम सीनियर 2 की जॉब थी वो, तो हम वो तो नहीं दे सकते, आपका वर्क एक्सपीरियंस कम है, लेकिन हम एक जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की एक जॉब क्रिएट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। परमात्मा ने मेरे लिए वहाँ पे एक स्पेशल, उनके वहाँ पहले कभी भी जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब नहीं निकली, कभी उन्होंने निकाली ही नहीं थी, कभी बनाई नहीं थी, मेरे लिए स्पेशल निकाली गई।